तो और वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? बहुत खुशी की बात होती है कि बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और बेसब्री से आके देख रहे हैं कि कब सर आ रहे हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग भी इस तरह से आके देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने, आप लोग ये बताएं कि हम आप लोग तक क्लियर पहुंच पा रहे हैं या नहीं। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ आ रही है तो आप लोग ज़रूर एक लाइक कर दें, ताकि पता लगे कि आवाज़ आ रही है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि हम आज आज ही कुछ समय वक्त पहले, या कुछ समय पहले, कुछ वक्त पहले, ये आप लोग से वादा करके गए थे। ये आप लोग से हमने क्या किया था, एक तरह का वादा किया था कि हम आएंगे 7 बजे और कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, जिससे आपका क्या होगा कि टेस्ट होगा। इससे आपको पता लगेगा, आपको भी पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है और हम जो पढ़ा रहे हैं तो उससे आप क्या सीख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 4 सब्जेक्ट का यहाँ पे क्वेश्चन है। पहले होगा फर्स्ट राउंड, 4 राउंड में होगा। पहला राउंड में आपका हो जाएगा साइंस का होगा, फिर मैथ का होगा, फिर सोशल साइंस का, और अंतिम में हिंदी का होगा। आवाज़ कम आ रही है? आवाज़ कम आ रही? अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। आवाज़ कम आ रही है तो अभी कुछ नहीं होगा, कल इस पर विषय फिर हम लोग देखेंगे। तो चलिए, 4 कोर्स सब्जेक्ट का होगा। देख सकते हैं साइंस का, मैथ का, सोशल साइंस और हिंदी का। इस 4 में से 10-10 क्वेश्चन लिए हम, और ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। और इस क्वेश्चन का अगर आप जवाब देते हैं तो इससे समझा जाएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, पक्की है, सच्ची है। तो चलिए, इस 4 सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। 4 सब्जेक्ट का देखते हैं। पहला हमारा सब्जेक्ट शुरू हो रहा है साइंस का। तो साइंस का सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। महासंग्राम है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो, आपके लिए बहुत इजी होगा। और मेरे से पहले आपका जवाब आना चाहिए। ठीक है, इसमें एक काम करते हैं, हम टाइमर भी लगा देते हैं। टाइमर भी लगा देते हैं। टाइमर भाई साहब निकल जा, किधर है टाइमर? फुल टाइमर किधर है? टाइमर, चलो टाइमर लगा देंगे, हम कुछ टाइम दे देंगे ना, कुछ टाइम दे देंगे। और इस टाइम में आपको जवाब देना है, ये टाइमर लगा देंगे, ठीक है। ये कुछ टाइमर देंगे और ये टाइमर, आपको इस टाइमर के साथ आपको जवाब देना है, ठीक है। 1 मिनट में सेटिंग वूटिंग लगा। अच्छा, ये है क्या, घंटा, मिनट, और यह है सेकंड। 1 मिनट आपको देंगे। 10 सेकंड का टाइम देंगे ना? कितना देंगे? 10 सेकंड का टाइम देंगे आपको। 10 सेकंड का टाइम देंगे। आपके पास 10 सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों। 10 सेकंड में आपको क्या करना, आंसर देना। 10 सेकंड। अच्छा, रोशन जायसवाल क्या पढ़ाएंगे? 4 सब्जेक्ट है रोशन जी। साइंस है, मैथ है, सोशल साइंस, हिंदी है। 4 सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। हाय सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रोहित कुमार जी। तो ये 4 सब्जेक्ट है, इस 4 में से 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन का में से आप कितना जवाब देते हैं, ये आपका टेस्ट होगा। अभी कितना का आप जवाब दे पाते, इसका टेस्ट होगा। तो चलिए, 10 सेकंड का टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, ठीक है। 10 सेकंड का, 10 सेकंड का, मात्र 10 सेकंड का। आप देख सकते हैं टाइमर भी हम लगा दिए, ठीक है। 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। आप चाहे स्वतंत्र है, चलें आगे बढ़ें। आगे बढ़ रहे हैं, चलते हैं हम लोग। स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी समझ। ये पहला क्वेश्चन देखिए, साइंस है। पहला राउंड में हम लोग का साइंस होगा। हमने कहा इसमें कितना क्वेश्चन होगा? 10 क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन? सर हमको पहचाने, अरे यार क्या करो। तो 10 क्वेश्चन है साइंस का, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। टाइम शुरू होता आपका अब। टाइम शुरू हो जाता आपका अब। देखिए, ये टाइम शुरू हो गया आपका। अब बताइए, टाइमर कहाँ चल रहा है भाई? जल्दी बताइए इसका आंसर। टाइमर को हम खोज रहे हैं फिर से, कहाँ के चले गए मेरे टाइमर? कहाँ चले गए मेरे टाइमर? चलिए, ये 10 सेकंड का टाइम होगा। कै सेकंड का? 10 सेकंड का टाइम होगा। 1 मिनट प्यारे बच्चों। हाँ, चलिए, ये टाइमर शुरू हो गया। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए।
अणु, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आंसर होगा परमाणु। टाइमर इंड हो गया, ठीक है। चलिए, क्या होगा? परमाणु। क्या आंसर होगा? परमाणु। सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है। और ये परमाणु मेरे अंदर बच्चों, परमाणु जो होता है अणु के अंदर होता है। आप लोग ने नहीं जवाब दिया। ये अणु है, इसके अंदर परमाणु होगा, ठीक है। एक अणु में कई परमाणु होते हैं, एक अणु में कई परमाणु होते हैं। आप लोग में से कोई जवाब नहीं दिया। एक क्वेश्चन आप लोग का फॉल्ट, चलिए पास हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन है, टाइमर शुरू होता है अब। बताइए, निम्न में से कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? जल्दी बताइए। तरल अवस्था में पाया जाता कौन सा? जल्दी बताइए, स्पीड में नंबर देखिए। ये टाइम चल रहा है, देखिए टाइम स्टॉप हो गया। हम दिए। गलत। क्या है कि इसका आंसर क्या होगा? पाड़ा होगा। पाड़ा क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। पाड़ा द्रव अवस्था में पाया जाता है। आप लोग से आंसर नहीं आता, आंसर नहीं आता है, आंसर नहीं आता, लेट हो जाता, आंसर फास्ट दीजिए। दूसरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन टाइमर शुरू होता है। अच्छा, लाल रक्त कण किसके कारण होता है? किसके कारण होता है लाल रक्त कण? किसके कारण होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आप लोग का टाइम टाइम खत्म हो जाता है यार, टाइम खत्म हो जाता है। आप लोग का टाइम खत्म हो जाता है। ए प्लेटलेट्स नहीं, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी। लेट से आंसर आता है, लेट से। आप लोग का आंसर लेट से आता है। आंसर लेट से आता है, आप लोगों का आंसर लेट से आता है प्यारे बच्चों। आंसर लेट से आता है, ठीक है। आंसर क्या आता है? लेट से आता है। आंसर लेट से आता है आप लोगों का, ठीक है। आंसर लेट से आता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका टाइमिंग। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पौधा में जो भोजन बनता है उसको क्या कहते हैं? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, या प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, या अंकुरन? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? 4 का बी कह रहा, ठीक है। एक बच्चा बताया। श्वसन कहते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन। अगला क्वेश्चन में आते हैं। ये अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन टाइमिंग शुरू हो जाता है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक चलती है? वायु में, जल में, निर्वात में, या ठोस में? जल्दी बताइए। ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक चलती है? ध्वनि सबसे अधिक किस माध्यम में चलती है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए। ध्वनि किस माध्यम में चलती है? ध्वनि, ध्वनि सबसे अधिक किस माध्यम में चलती है? या ठोस में चलती है? ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी। ठोस। ठोस, ठोस में चलता है। सेशन को शेयर नहीं करता है, इसलिए बच्चा इतना कम है। सेशन को आप लोग ने ठोस, आप लोग ने क्या किया? ठोस कदम नहीं उठाया शेयर करने में। विक्की कुमार, ठीक है, 5 का डी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? बताइए कितने कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में? 2, 3, 4, 5? जल्दी बताइए। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? जल्दी बताइए। मानव हृदय में कितने कोष्ठक? ये 4 कोष्ठक होते हैं प्यारे बच्चों, 4 कोष्ठक, ठीक है। अलिंद, निलय, दायां बायां, 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक? 4 कोष्ठक होते हैं। बार बार नहीं देखेंगे आप लोग, है ना? ये 4 कोष्ठक। अगला क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन रहा आपका अगला। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इकाई क्या होता है? बताइए। क्या होता है? वोल्ट होता है, वाट होता है, एम्पियर, या ओम होता है? विद्युत धारा की ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का, विद्युत धारा का शेयर करेंगे अच्छा। क्या होता है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है ना। क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, ठीक है, एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन। हरितगृह प्रभाव के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? कौन सा गैस उत्तरदायी है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या हाइड्रोजन है? जल्दी। हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? कौन सा गैस उत्तरदायी हरित गृह प्रभाव के लिए? कौन सा गैस? ये कार्बन डाइऑक्साइड है। टाइम आउट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी। काली मनीष, तुम नाम ही बोलो अपना।
अच्छा चलिए थोड़ा टाइमर को बढ़ा देते हैं, इसको ना बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं ये, चलिए 15 सेकंड कर देते हैं ना। चलिए बताइए, मानव आंख का कौन सा भाग प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है? मानव का कौन सा भाग प्रकाश के लिए क्या होता है, संवेदनशील होता है? कॉर्निया, रेटिना, पुतली या आइरिश? कौन सा होता है संवेदनशील? कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों संवेदनशील होता है? वो होता है रेटिना होता है। कौन होता है? रेटिना। रेटिना सबसे अधिक संवेदनशील होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। यहीं पे ना कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर भी। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन साइंस का। अम्ल का स्वाद, देखिए अम्ल का स्वाद होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? मीठा होता, कड़वा, खट्टा या नमकीन? बताइए अम्ल का स्वाद कैसा होता है? 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 टाइम खत्म हो गया है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक है। कड़वा खट्टा होता है ना, अम्ल मतलब खट्टा। कड़वा बोल रहा है, बी बोल रहा है, अरे कड़वा होता है खट्टा होता है? अम्ल का बाद खट्टा होता है, ठीक है। 10 में से आप बताओ किसको कितना नंबर आया? अपना अपना सच सही सही आंसर बताना, सही सही बताना किसका कितना मार्क्स आया, मार्क्स बताइए। ये मार्क्स बताइए किसका कितना आया, जो भी एक दो बच्चे देख रहे हैं बताइए किसका कितना आया, पहले बताइए तब दूसरा राउंड शुरू होगा मैथ का, जल्दी बताइए। बताइए किसका कितना आया। आई एम मुबारक हीरो, अच्छा मुबारक हीरो 10 में 10 रोशन, अच्छा उसके बाद 10 में 9 मनीष कुमार, और लोग बताइए किसका कितना आया, और लोग बताइए किसका कितना आया, किसका कितना आया और बताइए। 10 में 10, अच्छा एक बार देख ली ना रोशन, और कोई, और कोई, कोई 10 में 10, कोई 10 में 9, और कोई, और कोई, कितना नंबर आया? ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं, अगला। चलिए अब हम लोग का राउंड शुरू होता है मैथ का। मैथ में कितना क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। मैथ में कितना क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है, ठीक है। मैथ में 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहता है अंडर रूट 144 का मान क्या होता है? 144 का वर्गमूल आपको बताना है। 144 का वर्गमूल आपको बताना, जल्दी बताइए। अच्छा अभी आसान था ना, अभी बताइए 144 का वर्गमूल कितना होगा? 144 का वर्गमूल 12 × 12 क्या होगा? 12 होगा, क्या होगा? 12। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है, ठीक है रोशन, ठीक है, ठीक है रोशन, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा था एक्स का मान 2 है, x² + 3x + 1 का मान क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी बताइए सब कोई, जल्दी बताइए कितना होगा, जल्दी बताइए। ये x² का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर +3 × 2 + 1, तो 3 2 दूनी 4 होगा, 3 दूनी 6 +1, 6 4 10 1 11 हो जाएगा, क्या होगा? 11। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। सही सही बताना किसका कितना सही होता है, सही सही बताना, सब सही सही बताना, ठीक है। रोहित कुमार, रोशन जो भी हैं, हाँ सही सही बताना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, एक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? इतना आसान सवाल है, इतना इजी सवाल है। किसी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण का योग, ये त्रिभुज है, इसके तीनों आंतरिक कोणों का योग, ये ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तीनों का योग जोड़ेंगे a + b + c का मान कितना होता है? आप सभी को पता है, बहुत आसान है, क्या होता है? 180 डिग्री होता है प्यारे बच्चों ना, 180 डिग्री होता है इधर, अच्छा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी करेक्ट हो जाएगा ना, बी करेक्ट हो जाएगा, 3 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं चौथा नंबर में। चौथा नंबर में आते हैं, क्वेश्चन का कहता क्या, साइन 30 डिग्री का मान क्या है? बताइए आप लोग, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान बताइए, साइन 30 का मान बताइए जल्दी, साइन 30 का मान बताइए कितना होता है? साइन 30 का मान जल्दी बताइए, साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला आते हैं, अरे दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है? चलिए टाइम शुरू करते हैं अब। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है, जल्दी बताइए जल्दी। ठीक है रोशन जल्दी बताइए, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी कैसी होती है?
दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है? बदलती है, शून्य होती है, समान, अनंत होती है। ये समान होती है। क्या होती है ये? समान होती है। ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन। किसी वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? बताइए, कोई वृत्त है, इस वृत्त की परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा? त्रिज्या अगर आर है तो परिधि कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट। समान, समान, अच्छा जल्दी बताइए क्या होगा? 2 पाई आर होगा। 2 पाई आर होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा ना। 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 6 का बी। लेट होता है, लेट हो जाता है, लेट होता है मनीष कुमार, लेट हो जाता है, लेट। अगला क्वेश्चन में आते हैं, 7वां नंबर। आपके स्क्रीन पर कहता है घन क्यूब में कितने फलक होते हैं? बताइए, घन में कितना फलक होता है? जल्दी बताइए, घन में कितना फलक होता है? ये हमारा घन है, ये हमारा घन है। कितना फलक होगा इसमें? घन में कितना फलक होगा? घन में फलक कितना हो जाएगा? टोटल फलक कितना हो जाएगा घन में? घन में कितना फलक हो जाएगा? एक फलक ये वाला है, एक फलक यहाँ है हमारा। इस तरह से टोटल कितना हो जाएगा? 6 फलक हो जाएगा। पृष्ठ 6 हो जाएगा, फलक 6 हो जाएगा, सतह 6 हो जाएगा। ऑप्शन प्यारा सा क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा ना। सी करेक्ट हो जाएगा। कितना क्या होगा? सी। ठीक है, 6 फलक। ठीक है रोशन, 6 फलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। दादा बताइए, कितना आसान क्वेश्चन है। बी का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्या है बताइए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर, या 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? क्या विस्तारित रूप होगा? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप क्या है? इसका विस्तारित रूप क्या है? जल्दी बताइए, विस्तारित रूप क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए इसको, जल्दी जल्दी बताइए, विस्तारित रूप क्या है? जल्दी बताइए क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न में आते हैं। कहता है दो संख्याओं का लॉस और मौसो बराबर होता है तो वे संख्याएं कैसी होगी? दो संख्या है हमारे पास, उनका लॉसो और मौसो बराबर होता है, तो संख्या कैसी होगी वो? तो वो संख्या कैसी होगी? लॉसो और मौसो बराबर, संख्या कैसी होगी? भिन्न होगी, अभाज्य होगी, समान या सहभाज्य होगा? क्या होगा संख्या? दो संख्याओं का लॉसो और मौसो क्या होगा? समान। तो संख्या कैसा होगा? 6 बोल रहा है अभी। ऐसा होगा तो वो संख्या समान होगा। वो संख्या एक जैसा संख्या होगा, समान होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। संख्या क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? समान होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं, 10 में। शून्य से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है? कोई भी नंबर में अगर जीरो से भाग देते हैं, कोई भी नंबर में जीरो से भाग देंगे तो क्या रिजल्ट देगा हमको? बताइए, 4 ऑप्शन है, रिजल्ट बताइए। 10वां नंबर ये क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन मैथ का। पहला दूसरा मतलब ये दूसरा राउंड में मैथ था, मैथ का 10वां नंबर है। बताइए, कोई संख्या जैसे मान लेते 4 में शून्य से भाग देंगे, रिजल्ट क्या आएगा? 8 में शून्य से भाग देंगे और रिजल्ट क्या आएगा? 12 में शून्य से भाग देंगे, रिजल्ट क्या आएगा? तो कोई भी संख्या में अशांत अशांत अशांत, अशांत नहीं यार, ये अपरिभाषित आएगा, अपरिभाषित आएगा, अपरिभाषित। कोई भी नंबर में जीरो से भाग देंगे तो अपरिभाषित आएगा। एग्जाम्पल, अब इसको प्रूफ करके देख लेते हैं हम लोग क्या आता है। देखिए, अगर मान लेते हैं जीरो से भाग देंगे 8 में, क्या बार चलाएंगे? तो हम लोग चलाते हैं 0 बार, 0 बार चलेगा। उसके बाद यहाँ घटाएंगे, फिर 8 आएगा, फिर चलाएंगे। ये जीरो होते होते अनंत तक चले आएगा। क्या हो जाएगा? अशांत, अपरिभाषित हो जाएगा। अशांत कहते हैं, अपरिभाषित। ये अनंत तक जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा ना। चलिए, अब बताइए मैथ में किसका कितना नंबर आया? मैथ में सर रोशन का नाम अच्छा हाँ, बताइए किसका कितना नंबर आया? किसका कितना नंबर आया मैथ में? जल्दी बताइए। अशांत नहीं है, अनंत, हाँ अनंत होगा। बताइए किसका कितना नंबर आया? सच सच बताना, मैथ में किसका कितना नंबर आया? 10 में कितना नंबर आया? बताइए, फटाफट बताइए। आपने जो 10 नंबर का अभी मैथ का जवाब दिया ना, 10 क्वेश्चन का, 10 में कितना आया बताइए? 10 में आपको कितना मिला? जल्दी बताइए, 10 में कितना मिला मैथ में? 10 में 9, 10 में 9। ठीक है, और कोई? और बताइए, 10 में कितना? 10 में 8। ठीक है, उसके बाद 10 में 10 से क्या है? कसम से कसम गा रहे हो, कसम से। 10 में 10, 10 में 7। ठीक है, चलिए और कोई बताइए। 10 में 7। ठीक है, चलिए अब राउंड होगा हम लोग का किसका? अब होगा हम लोग का एसएसटी का, सोशल साइंस का होगा ना, सोशल साइंस का होगा ना।
सर हम कोचिंग नहीं चाहते। एसएसटी का होगा ना, एसएसटी का होगा। अब एसएसटी का हम लोग देखेंगे, एसएसटी का, ठीक है। एसएसटी का चलिए, अब एसएसटी का देखेंगे हम लोग। एसएसटी का देखेंगे, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। आ गया 1 मिनट। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। 1 मिनट, कोई भागना मत। 1 मिनट, भागना मत। टेक्निकल इश्यूज। चलो ठीक है, हो गया। चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या? अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सोशल साइंस, अब हमारा इस सोशल साइंस होगा। सोशल साइंस हम लोग का स्टार्ट होगा है क्या बच्चों, पहले बच्चों अब किसका होगा स्टार्ट? अब राउंड होगा सोशल साइंस का स्टार्ट, किसका? सोशल साइंस का, एसएसटी का स्टार्ट होगा, भागना मत कोई। ठीक है। मैक्स मुबारक, अच्छा चलिए। ये 10 क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए क्वेश्चन पहला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है? कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कब हुई थी प्यारे बच्चों? किस वर्ष हुई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कब हुई है? 1857, 1885, 1905, 1920, कब हुई है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जल्दी फटाफट आंसर बताइए। ये टाइमर शुरू करते हैं अब। जल्दी बताइए, करेक्ट आंसर बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? कब हुई है, जल्दी बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बी। ठीक है, 1885 को हुई थी। ठीक है, 1885 का ऑप्शन क्या है? बी करेक्ट है। ठीक है, पहला का बी करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं दूसरा में। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा था, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था प्यारे बच्चों? 1917, 1919, 1920, 1930, कब हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? टाइमर शुरू होता अब। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, जल्दी बताइए। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, जल्दी बताइए। टाइमर शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए रोशन। 1920, ठीक है। रोशन पहले बार बता दिया अभी, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1920। 1920, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन में आते हैं। ये टाइमर शुरू करते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1917, 1918, 1919, 1920, जल्दी बताइए। 1900 कब हुआ था? सतीश कुमार क्या है, 1919 में हुआ था ना? 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शशि कुमार। चल ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर है, हाथी है, बाघ है, तेंदुआ, क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु, जल्दी बताइए। अब लोग, टाइमर चल रहा है, टाइमर देखिए चल रहा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर या बाघ? जल्दी बताइए। रोशन, कहाँ चले गए तुम? शेर या बाघ, जल्दी बताइए। लायन, लायन में क्या होता है? शेर या बाघ? ठीक है, क्या है? शेर है कि बाघ है? शेर है। राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर है, शेर है ना? शेर है ना कि बाघ है? शेर। क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा ना? अगला क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी कहाँ है? कितना आसान क्वेश्चन लिए हम। बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? टाइमर शुरू हो गया, जल्दी बताइए। बिहार की राजधानी कहाँ है, जल्दी। बिहार की राजधानी, देखो आप लोगों का कमेंट यहाँ दिख रहा है, देखो। देखो, दिखा? बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना, ठीक है।
चलिए पटना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पटना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ, कब, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950, कब लागू हुई, भारतीय संविधान कब लागू हुई, भारतीय संविधान लागू कब हुई, जल्दी बताइए, भारतीय संविधान, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, कब लागू हुई, जल्दी बताइए। अच्छा बी करा कुछ बच्चा, 26 जनवरी 1950 को, तो हम लोग मनाएंगे नेक्स्ट मंथ में, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, सबसे पहला इलेक्शन कब हुआ था भारत में, इलेक्शन कब हुआ था, ठीक है, कब हुआ था इलेक्शन, 1947 48, 1948 49, 50 51 या 51 52, कब हुआ था इलेक्शन, कब हुआ था फर्स्ट इलेक्शन, फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ था, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ था, हाँ भारत में आम चुनाव कब हुआ था, इलेक्शन कब हुआ था भारत में, जल्दी बताइए, इलेक्शन 1951 52 में हुआ था ना, 1951 52 में हुआ था इलेक्शन, कब हुआ था, 1951 52 में हुआ था, आंसर कहाँ दे रहा है ये लोग, आंसर, आंसर कहाँ दे रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ चले गए रोशन जी, कहाँ चले गए रोशन जी, अगला क्वेश्चन में आते हैं, कहाँ चले गए रोशन, अगला क्वेश्चन है कि बिहार की सीमा किस देश के साथ लगती है, कौन सा देश के साथ बिहार की सीमा लगती है, साइंस का तो हो गया, साइंस का, बिहार की सीमा किस देश के साथ लगती है, किस देश के साथ लगती है, किसके साथ, भूटान चीन नेपाल या बांग्लादेश, किसके साथ लगती है, बिहार की सीमा किस देश के साथ लगती है प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, नेपाल, ठीक है नेपाल, नेपाल, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, 40 क्वेश्चन था, 40 में 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, नेपाल सी ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, भारत का जो लोकतंत्र है इसका सर्वोच्च संस्था कौन सा, सबसे बड़ा संस्था कौन सा भारतीय लोकतंत्र का, कौन है, सांसद है, न्यायालय है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, देखिए कौन सा सबसे ऊंचा सर्वोच्च संस्था कौन सा है, सांसद, संसद है, न्यायालय या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, कौन सा है? जल्दी बताइए, इसके बारे में बताइए कौन सा है, ठीक कह रहा है राष्ट्रपति। देखिए संस्था या सर्वोच्च संस्था है, संस्था कोई भी राष्ट्रपति नहीं हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, संस्था, प्रधानमंत्री, संस्था है, ये नहीं होगा, संस्था में नहीं होगा ना, संस्था है, संस्था में सांसद होगा, क्या होगा, सांसद, सर्वोच्च सांसद होगा, या आप न्यायालय कह सकते हैं, सर्वोच्च संस्था, लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद है, क्या है, सांसद है, संसद है, सर्वोच्च संस्था संसद है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 9 का, प्रधानमंत्री नहीं यार, संस्था कैसे हो जाएगा यार, संस्था आदमी कैसे हो जाएगा, मनुष्य कैसे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, अंतिम क्वेश्चन इस राउंड का, कहा था भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था, ये भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था, किस संशोधन से मिला है, जल्दी बताइए, टाइमर चल रहा है आपका, जल्दी बताइए, ये भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है, किस संशोधन से मिला हुआ है, किस संशोधन से मिला हुआ है, तो ये कितना 42वां 44 73 या 86, 73वां संशोधन से मिला, कौन सा, 73वां संशोधन से मिला हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों 30 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बताइए कि ये जो अभी हम लोग ने किया एसएसटी में, आपको कितना मार्क्स मिला, 10 में कितना मिला बताएं जल्दी, 10 में कितना मार्क्स आपको आया वो बताइए, 10 में, 10 में कितना, किसको कितना मार्क्स आया जल्दी बताइए, 10 में किसको कितना आया जल्दी बताइए, 10 में किसको कितना मिला जल्दी बताइए, 10 में किसको कितना मिला जल्दी बताइए, 10 में 9, रोशन करा 10 में 9 मिला सर, ठीक है, ठीक है, और कोई, और कोई, अच्छा 30 में 28 मनीष कुमार, 10 में MR नाफिस, अच्छा, और कोई, नीतीश, क्या लिखा हुआ, नीतीश प्रजापति की, ठीक है, जैक, झेर, क्या क्या नाम लिखा यार, नाम से भी बता अच्छा, हाँ चलो ठीक है, हाँ, मजा आ गया, चलो रोशन मजा आ गया, और भी बाकी है ना, अभी बाकी है, 3 ही सब्जेक्ट हुआ है, अभी 3 सब्जेक्ट हुआ, 3 सब्जेक्ट हुआ अभी, है ना, 3 सब्जेक्ट हुआ अभी, बाकी है और भी बाकी है, 3 सब्जेक्ट हुआ बाकी है, अभी एक सब्जेक्ट और बाकी है जो हिंदी है, जो आप लोग हिंदी पढ़े हो ना, हिंदी है, रोज कराइए, ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं,
तुम लोग जो भी देख रहे हो ना, एक बात बताओ, आज हम 10-10 क्वेश्चन लिए, ट्रायल वर्जन था। 10-10 क्वेश्चन लिए, कितना क्वेश्चन था? 10-10 क्वेश्चन था। 10-10 क्वेश्चन था, है ना? हम ये सोच रहे हैं कि हम ना 30-30 क्वेश्चन लेते हैं। 30-30 क्वेश्चन लेते हैं, तो 130-30 क्वेश्चन ले, 30 नहीं लेंगे, 30 नहीं, ये 25-25 क्वेश्चन लेते हैं, 25-25 क्वेश्चन लेते हैं। 25 गुना 4, 25 चौका 100 क्वेश्चन हो जाएगा। रोज 100 क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, रोज 100 क्वेश्चन, ठीक है? हाँ ठीक है, आई एम कम, ठीक है क्या? 100 क्वेश्चन, ये बताइए 100 क्वेश्चन अच्छा रहेगा? 25-25 हर सब्जेक्ट का 25-25 अच्छा रहेगा? पता नहीं क्या लिखा ये। पता, 25-25 क्वेश्चन लेंगे रोज, सही रहेगा? यस नो बताइए, सही रहेगा? 25-25 क्वेश्चन सही रहेगा? रोज कराएंगे, लेकिन क्वेश्चन 25-25 रहेगा, सही रहेगा? 25 साइंस से रहेगा, 25 सोशल साइंस से रहेगा, 25 मैथ से रहेगा, अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा? 25-25 अच्छा रहेगा? एक टाइम फिक्स कर देते हैं, 7 बजे से। एक टाइम फिक्स करते हैं, कै बजे से? 7 बजे से फिक्स करते हैं, 25-25 क्वेश्चन लेके आएंगे 7 बजे से रोज। रोज 7 बजे से 25-25 लेके आएंगे, ठीक है? अच्छा रहेगा? 7 बजे से सही रहेगा? ठीक है, चलो 7 बजे से 25-25 क्वेश्चन रहेगा। चलिए, अब हम लोग का राउंड शुरू होता है। कहाँ गया जा? हिंदी तो लिखे ही नहीं शायद हम। चलिए, ये हिंदी का पहला क्वेश्चन शुरू हो गया, देखिए। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? बताइए, रामचरितमानस के रचयिता, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, रामचरितमानस के रचयिता। यस सर, ठीक है, जल्दी बताइए, ठीक है? 7 बजे लेकिन आ जाना सब कोई, 7 बजे, ठीक है? टेस्ट देने के लिए कितना तैयारी अच्छा है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीर या फिर जायंसी? बताइए कौन है? तुलसीदास है। रामचरितमानस के रचयिता कौन? तुलसीदास। कौन भाषा में लिखा है ये कौन भाषा में लिखा है? ये भाषा का नाम बताएंगे आप लोग, कौन भाषा में लिखा है ये तुलसी रामचरितमानस? कौन भाषा में लिखा था? भाषा का नाम बताइए। भाषा का नाम बताइए, कौन भाषा में लिखा है? कौन भाषा में लिखा? जल्दी बताइए, जल्दी, भाषा का नाम। तुलसीदास, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, जायसवाल तो क्या है? जायसवाल, रोशन जायसवाल, तो बताइए कौन भाषा में है? कौन भाषा में लिखा? भाषा का नाम बताइए। भाषा का नाम बताइए, कौन भाषा में लिखा है? भाषा का नाम कहाँ बोल रहे हैं आप लोग? भाषा का नाम नहीं बोल रहे, भाषा का नाम बोलिए। सौरभ नाम। चलिए, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, दूसरा नंबर, चलिए। अगला है, अच्छा अच्छा, सॉरी, यहाँ से हिंदी शुरू किए हैं, यहाँ से हिंदी शुरू किए थे। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। साखी किस कवि की रचना है? बताइए, साखी कौन लिखा है? साखी, रियल में कहें तो साखी जो है ना, ये कविता का क्या है? समूह है। ये लिया गया बीजक से, बीजक। ये बीजक से लिया गया, आपको हेल्प के लिए बता दे रहा हूं मैं, बीजक से लिया गया, बीजक। बीजक से लिया गया। बताइए, आप बताइए। मैथिली भाषा? नहीं 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 नहीं, मैथिली में नहीं लिखा, नहीं। मैथिली भाषा? नहीं नहीं नहीं। संस्कृत में भी नहीं, नहीं नहीं। वो क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है, मैथिली में। अवधि, हाँ सही, एक कोई बच्चा बताया, रोशन, अवधि। अवधि भाषा में लिखा, हाँ अवधि। बताइए, साखी जो है ना, बीजक से लिया गया, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे होनहार, किससे लिया गया है? बीजक से। और बीजक कौन लिखा है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रहीम, कौन लिखा है? आप बताइए, कौन लिखा है? अवधि में लिया गया, ठीक है, थैंक यू रोशन जी, थैंक यू। तो बताइए, कौन साखी बीजक से लिया गया? बीजक को किसने लिखा? बीजक को लिखा किसने? बीजक को लिखा कबीरदास ने। किसने? कबीरदास ने लिखा बीजक को, कबीरदास। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा ना? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कबीरदास, ठीक है? अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन शुरू, टाइमर शुरू हो जाता है। मधुशाला के कवि कौन है? देखिए, अगर आपको याद है इसके बारे में, अभिषेक बच्चन, तो उसका अब्बा का नाम है अभिषेक बच्चन, का अब्बा का नाम अमिताभ बच्चन। उनके जो पापा थे, उनका नाम था हरिवंश राय बच्चन, ठीक है? ये मधुशाला शराब जो ना, जो उसको हम लोग कहते हैं ना, मदिरा, मदिरा से रिलेटेड से लिखा है। किससे? हिंदी है ये क्या? किसले, हिंदी किसले, हाँ हिंदी किसले का है। ये क्या है? ये सुमित्रा पंत है, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी, हरिवंश राय बच्चन, या महादेवी वर्मा? ये हरिवंश राय बच्चन का ये एक रचना है, जिनका नाम है मधुशाला। क्या नाम है? मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन। आपको पता, बहुत बड़े कवि थे ये। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है, गोदान। गोदान, गोदान जो है ना, उपन्यास के लेखक कौन है? ये गोदान बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे, उन्हें उन्होंने लिखा है, बहुत प्रसिद्ध लेखक थे, कवि थे। कौन? क्या? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, फणीश्वरनाथ रेणु, या यश पाल? कौन थे? कौन लिखे हैं? बताइए जल्दी, गोदान कौन लिखे हैं? ये जो कहानी है ना, ये स्टोरी है ना, एक उपन्यास जो लिखा है स्टोरी, इस स्टोरी में क्या है? गांव का किसान और एक गोदाम के बारे में स्टोरी लिखा गया है, गांव का किसान और गोदाम के बारे में, ठीक है? ठीक है,
तो ये कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र, ठीक है। प्रेमचंद्र, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, मुंशी प्रेमचंद्र लिखा है गोदान को। कौन लिखा? मुंशी प्रेमचंद्र लिखा, ठीक है। अच्छा, मुनीलाल सर को लेके आएंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, आता है रस का अस्थाई भाव कौन सा होता है? रस का अस्थाई भाव क्या होता है? ये अनुभाव होता है, संचारी भाव, विभाव, या अस्थाई भाव? रस का अस्थाई भाव क्या होता है? ये तो किसले का है, किसले का नहीं यार, किसले का नहीं है, तुम्हारा हिंदी का है, गोदुली का है, ठीक है। बताइए रस का अस्थाई भाव कौन सा होता है, बताइए। ये क्या होता है? अस्थाई भाव होता है। रस का अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव होता है। रस का मन होता है रस। कल से लाइएगा पक्का। ठीक है गुरुजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, 6 नंबर का। कहता है वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? वीर रस, देखिए कोई भी आदमी कोई काम करने जाता है वीरता के लिए, युद्ध के लिए, पढ़ने के लिए, कहीं पे भी, तो उसके अंदर ना उत्साह भरी होती है। अंदर में जो आत्मा में ना उत्साह उमंग भरी होती है। तो यहाँ क्या, क्रोध से तो होता नहीं है। वीर के अंदर क्रोध अगर हो जाएगा तो वो जीत नहीं पाएगा, उत्साह होता है जीतने की। ये आंसर क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। भय भी नहीं होता है, न क्या शोक होता है। शोक का मन होता है क्या मनाना, कि एक तरह का गम मनाना होता है ना। ये भय भी नहीं होगा, क्रोध, उत्साह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां आपके स्क्रीन पर। कहता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्साह, रोशन जी। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 14 सितंबर को, 15 अगस्त, या 26 जनवरी? कब हिंदी दिवस कब मनाते हैं? सर हम लोग को ही पढ़ाइए। अच्छा अच्छा, ये हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को, मेरे प्यारे बच्चों। 14 सितंबर 1900, कब? 1900 कब? 49 ईस्वी को क्या किया गया था? हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन। अतः कामायनी किस काव्य की विधा की रचना है? कामायनी किस काव्य विधा की रचना है? महाकाव्य, नाटक, खंडक, या खंड काव्य, या कहानी? किसकी रचना है? बताइए किसकी रचना है? शांति, अच्छा शांति कुमारी जी। ये कामायनी किस काव्य विधा की रचना है, किसकी है? तो ये महाकाव्य है। इसको लिखा कौन? जयशंकर लिखा है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, महाकाव्य है। आप लोग का टाइमर खत्म होता है, फिर भी नहीं बता पाते आप लोग बता, पीछे इतना है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 9वां क्वेश्चन में। दो बैलों की कथा, कहानी के लेखक कौन है? दो बैल, एक हीरा एक मोती, आपको पता होगा, दो बैल की कहानी है, हीरा और मोती। इसका कहानी का लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, फणेश्वर नाथ रेणु, यशपाल अज्ञे, कौन है? दो बैलों की कथा, दो बैलों की कौन है? ये प्रेमचंद्र लिखा, मुंशी प्रेमचंद्र लिखा, दो बैल, ठीक है, हीरा और मोती की कहानी। ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला में आते हैं, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। उपसर्ग का सही उदाहरण आप बताएं कहाँ है? अनपर में, लड़का में, सुंदर में, या पानी में? जल्दी बताइए उपसर्ग का। जल्दी बताइए, अंतिम क्वेश्चन है। उपसर्ग का सही उदाहरण क्या है? उपसर्ग का सही उदाहरण क्या है? उपसर्ग का सही उदाहरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्या है उपसर्ग का सही उदाहरण? उपसर्ग का सही उदाहरण अनपर है, ठीक है। अनजोर पर, अनजोर पर, अनजोर पर, अनपर है। उपसर्ग का मतलब होता है पहले, पहले लग जाना। कोई शब्द के पहले आके कोई लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। हम लोग व्याकरण में इस चीज को पढ़ते हैं, ठीक है। सर मैथ का क्लास, क्लास हो गए, मैथ का क्लास, अच्छा मैथ का क्लास, देखिए आज कुछ बताएंगे आप लोग को। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला आते हैं। देखिए हम ना कुछ आप लोग को बताना चाहते हैं, छोड़िए टाइमर। देखिए थोड़ा सा ना आपको रूटीन बताना चाहते हैं हम, रूटीन, कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे क्या पढ़ेंगे। देखिए मॉर्निंग में अगर बात करें, मॉर्निंग में बात करें मेरे प्यारे बच्चों, मॉर्निंग में बात करें तो 6 बजे से लेके, तो नहीं, ये 5:30 से शुरू करेंगे, 5:30 से ये हम लोग 6:30 तक पढ़ेंगे। रोज पढ़ेंगे हम लोग, रोज, एवरीडे, मतलब हर दिन पढ़ेंगे, हर रोज पढ़ेंगे, हर रोज, है ना। प्रतिदिन जिसको बोलते हैं, हर रोज छोड़ो यार, प्रतिदिन लिखो। प्रतिदिन पढ़ेंगे हम लोग। प्रतिदिन क्या पढ़ेंगे? प्रतिदिन हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसका? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसका पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज, है ना।
चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। चैप्टर वाइज क्या पढ़ेंगे, तो पहले साइंस का होगा अभी, ये साइंस का होगा रोज, ठीक है। रोज साइंस का होगा अभी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, साइंस का। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे क्या कि उसके बाद हम लोग का होगा क्या, मतलब उसके बाद मिड डे में होगा, मिड डे कहें या फिर मतलब वो कहें दोपहर के बाद बोलें। 3 बजे से जो क्लास होगी ना, 3 बजे से रोज होगी बच्चों। 3 बजे से मैथ की क्लास होगी, किसकी, मैथ की क्लास, 3 से 4, 3 बजे से 4 बजे से होगी। उसके बाद 5 बजे से लेके 6 बजे तक जो क्लास होगी ना, 5 से 6 ये क्लास होगा एसएसटी। उसके बाद एसएसटी होगा, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद साइंस का होगा। ये क्या होगा, साइंस का ये मॉडल पेपर टाइप का होगा, मॉडल पेपर, पूरा बुक का मॉडल पेपर है ना, ये मॉडल पेपर होगा, मॉडल पेपर होगा मेरे प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर। ये एसएसटी, साइंस और हिंदी, ये आपको पता लग जाएगा कुछ देर पहले किसकी क्लास होने वाली है। ये 3 में से किसी एक सब्जेक्ट क्लास होगा, कै बजे से, कै बजे से। अच्छा अच्छा, कराइए प्लीज। अच्छा ठीक है, ये होगा 5 से 6 रोज होगा। और 3 से 4 अगर बात करें तो मैथ होगा, रोज क्लास होगा। कुछ दिन हुआ था फिर हम स्टॉप कर दिए थे, लेकिन स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। ये हर रोज होगा, 3 से 4 मैथ होगा, 5 से 6 होगा ये सब। और उसके बाद बात करूँ सुबह मॉर्निंग में 5:30 से 6:30 प्रतिदिन चैप्टर वाइज साइंस होगा। जैसे आने वाला दिन जो होगा ना कल, तो वो चैप्टर वाइज साइंस होगा, ठीक है। चैप्टर वाइज साइंस, साइंस का पहला जो चैप्टर है ना उसका क्वेश्चन करेंगे पूरा, पहला पहला चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का सारा क्वेश्चन करेंगे। और इसके बीच में अगर टाइम मिला तो 1 घंटा और जोड़ेंगे हम। इसमें क्या होगा, हेलो सर, हम दिनारा से हैं, क्या हम पढ़ सकते, दिनारा, दिनारा क्या है, पढ़ सकते हैं, लेकिन दिनारा क्या है पता नहीं, दिनारा जगह का नाम है कहीं का, क्या पता नहीं, हो सकता है, मे भी पॉसिबिलिटीज, आई डोंट नो। सर ट्रागोनोमेट्री का क्लास करवाइए, हाँ कराते हैं। आता है आपसे, मजा आता है आपसे, अच्छा मजा आता है इसलिए क्लास में नहीं आते हो ना, 3 से 4 पढ़ाते हैं जो। और एक क्लास होगी, कल की क्लास होगी, खत्म हो जाएगा उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये 3 बजे से 4 बजे कल का क्लास के बाद खत्म हो जाएगा। ये छोटा मोटा रूटीन रहा मेरे प्यारे बच्चों, जो भी नए हैं देख लीजिए, इस तरह से हम लोगों की क्लास होगी कल से, ठीक है। तो मॉर्निंग में 5:30 बजे आना ना बोले, हम आज के लिए बोले थे, लेकिन हम खुद नहीं आ पाए थे, तबीयत खराब हो गई थी। ये दिनारा क्या है हमको नहीं पता, पता नहीं, जगह का नाम है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है कि 5:30 बजे आप आ जाएं सुबह सुबह, और हम लोग उस वक्त क्या करेंगे, साइंस का पहला चैप्टर का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। साइंस का पहला चैप्टर का करेंगे। उसके बीच बीच में फिर देख लेंगे कि क्या क्या होता है, फिर देख लेंगे। लेकिन कल जो क्लास होगी वो साइंस का पहला चैप्टर, एनसीईआरटी के अनुसार पहला चैप्टर जो है वो हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है, उसी का क्लास होगी, ठीक है। कल आना ने बोले, पढ़ें लिखें समझे बुझे, जाना, और अपना ख्याल रखें, अपना फैमिली का ध्यान रखें, तैयारी अच्छा करें, और रिजल्ट बढ़िया करने के लिए रातों दिन लगे रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अर्थात 5:30 बजे सुबह कल। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्रिय बच्चों।